23 जुलाई 2025 को विश्व हेपेटाइटिस दिन के रूप में मनाया जाता है और हेपेटाइटिस बी के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से नागपुर के वॉकहार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर पीयूष मरुडवार ने पत्र परिषद आयोजित की एवं हेपेटाइटिस बी की रोकथाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप पत्रकारों के साथ साझा की। तो आइए देखते हैं विराट न्यूज लाइव की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष मरुडवार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एवं लीवर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट। हेपेटाइटिस, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस के डे के उपलक्ष्य में मैं हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे हेपेटाइटिस बी और सी का रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है, वर्टिकल मतलब अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप बनाने के कारण हो सकता है। जो ब्लड अगर स्क्रीन नहीं होता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो होता है। इंजेक्शन ड्रग यूज से होता है। इन सब से जो है रूट ऑफ ट्रांसमिशन ये है। हेपेटाइटिस बी और सी, इसकी जो जांच है बहुत ही इजीली अवेलेबल है और बहुत कम खर्चा आता है उसका। अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं जब सिम्टम्स ना हो। उसके साथ साथ हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी अवेलेबल है जो कि काफ़ी जगह पे फ्री ऑफ कॉस्ट है और अगर लेते भी है तो उसकी कॉस्ट बहुत कम है। उससे हम लाइफ लॉन्ग इलनेस बचा सकते हैं। उसकी जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छी अवेलेबल है। मतलब वो ओरल फॉर्म में अवेलेबल है। पहले इंजेक्शंस होते हैं और हेपेटाइटिस सी तो क्योर हो सकता है, हेपेटाइटिस बी आपको पूरी तरीक़े से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हेपेटाइटिस बी डायग्नोज ना हो अर्ली तो वो लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर के स्टेज में जा सकता है। और मेजॉरिटी जैसे 30 करोड़ लोगों को दुनिया भर में हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है, क्रोनिक इन्फेक्शन, मगर उनको मेजॉरिटी लोगों को पता नहीं है कि हेपेटाइटिस बी उनको इन्फेक्शन है। इसी कारण लगभग 13 लाख लोग हर साल लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर के कारण मरते हैं। तो ये हम सब प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे? अर्ली डायग्नोसिस, जैसे आप स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स अगर चलाते हैं तो अर्ली डायग्नोसिस हुआ तो हम फर्दर जो है उसका ट्रीटमेंट देके प्रोग्रेशन प्रिवेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट भी जैसे मैंने बताया कि हम लोग उसकी इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। कोई भी स्टेज में अगर लीवर हेपेटाइटिस इन्फेक्शन है तो हम उसका प्रोग्रेशन प्रिवेंट कर सकते हैं। काफ़ी बार रिवर्सल भी होता है, इंक्लूडिंग लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर। उसमें हम लीवर ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ कि डायग्नोसिस, वैक्सीनेशन भी उसका इजीली अवेलेबल है। अगर डायग्नोसिस मतलब हेपेटाइटिस बी नहीं है तो उसका वैक्सीनेशन करते हैं तो आगे जो है हेपेटाइटिस बी नहीं हो सकता है। हेपेटाइटिस बी कैन बी साइलेंट बट वी शुड बी लाउड इन रेजिंग द अवेयरनेस। तो सिंपल टेस्ट कैन डायग्नोज योर डिसीज एंड सिंपल वैक्सीनेशन कैन प्रिवेंट लाइफ लॉन्ग इलनेस। 100 में से कितने लोगों को इस बीमारी का शिकार है? हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता, मगर ऐसा बोल सकते हैं कि 5% लोगों को हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है। शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं? हेपेटाइटिस बी मेजॉरिटी टाइम्स साइलेंट होता है। जब वो डैमेज करता है लीवर तब एडवांस होता है। तो उसके लक्षण जैसे कि पेट में दर्द होना, बुखार जैसा लगना, थकावट होना, काफ़ी बार जॉन्डिस मतलब जो है आँखें पीली होना या यूरिन का कलर पीला होना, काफ़ी बार पेट में पानी भर जाता है जब एडवांस डिसीज़ होता है, या फिर ब्रेन में अगर वो यानी ब्रेन इफेक्ट होता है तो उनका सेंसोरियम अल्टर होता है, पैरों में सूजन आना या खून की उल्टी भी हो सकती है। इसमें खान-पान का क्या? खान-पान में जैसे कि हेपेटाइटिस बी ऐसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं रहता है, बट जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ना, इसके कारण भी लीवर पे असर होता है। तो अगर 1 और 1 11 होते हैं, वैसे ही हेपेटाइटिस की बी के साथ अगर ये भी चीज़ें होती है तो लीवर डैमेज जल्दी होता है। तो इसलिए ये जो चीज़ें मैंने बताई वो प्रिवेंट करने के लिए आपका हेल्दी लाइफस्टाइल यानी डाइट और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, जैसे कि कोई हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है और अगर वो वैक्सीन वगैरह सब ले चुका है लेकिन उसे लगता है कि वो ठीक हो गया है, तो क्या वापस से वो संक्रमित हो सकते हैं? हेपेटाइटिस बी जनरली अगर एक बार वैक्सीनेटेड है तो जनरली वो लाइफ लॉन्ग वैक्सीनेटेड रहते हैं, मगर हर 10 साल में आपने एक बूस्टर डोज ले सकते हैं या फिर आप एंटीबॉडी टाइटर कर सकते हैं। सर, जैसे 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस बी डे है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? जनता से क्या अपील करेंगे?
डोंट वेट बिकॉज हेपेटाइटिस कांट, यानी आप उसका इंतज़ार ना करें कि आपको सिम्टम आए। डोंट वेट बिकॉज हेपेटाइटिस कांट, इस ईयर की थीम ही वही है, हेपेटाइटिस कांट वेट। यानी आप हेपेटाइटिस के लक्षण होने का इंतज़ार ना करें, तुरंत अपनी जांच कराइए। अगर वो निगेटिव है तो आप उसका वैक्सीनेशन कराइए, और अगर पॉजिटिव है तो आप लीवर स्पेशलिस्ट से मिलिए। सो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है ना 28 जुलाई को, सो इसलिए हम वी आर डूइंग हेपेटाइटिस अवेयरनेस प्रोग्राम्स वखाड़ की तरफ से। सो हमारे पास ज़्यादा स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स भी है कम पैकेजेस में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द जनरल पब्लिक टू गेट इट देन स्क्रीन अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो गया है तो किसी को भी वी कैन क्योर कर सकते हैं। इसलिए अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जनरल पब्लिक अबाउट द डिसीज़। थैंक यू। जैसे आम जनता है, बहुत सी महिलाएं, उन्हें पता नहीं होता, तो क्या वो कोई भी क्लिनिक में जाके अपना दिखा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, या कैसे पता? हाँ, दिखा सकते हैं। ये क्या है, कहाँ भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कहाँ भी आप जाके स्क्रीनिंग फ्री करवा सकते हैं, डॉक्टर्स को भी इधर भी दिखा सकते हैं। सो ट्रीटमेंट करने के लिए आपका फाइनेंशियल ये है, वेदर यू कैन गो टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल और यू कैन गो टू एनी प्राइवेट हॉस्पिटल। स्क्रीनिंग में है, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है। सो नाउ 10 साल के बच्चों को सबको करिए ऑलरेडी, फॉर लास्ट 10 years ऑल दी चाइल्ड्स आर बीइंग वैक्सीनेटेड। गवर्नमेंट ही खुद ही वैक्सीनेशन कर रहा है। अभी बड़े लोग हैं ना, अडल्ट है ना, उनको नहीं किया। हमारा बचपन पे वो वैक्सीन नहीं था, इसलिए हम सबको अबोव पीपल हु आर अबाउट 25-30 years अबोव है, वो सबको हम खुद के जाके करवाना पड़ेगा। तो बाकी बच्चों को सबको 10-15 साल के बच्चों को सबको भी वैक्सीनेटेड है, गवर्नमेंट कर रहा है। कम से कम 10-15 साल से वैक्सीनेशन वो चल रहा है पीडियाट्रिक बच्चों को।